नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीएमएस का कुछ जो फंडामेंटल क्वेरीज होता है उसके बारे में बात करेंगे, जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बीएमएस का जो डिस्चार्ज करंट होता है उसमें वैरी होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अभी डिस्प्ले पे मेरा दो बीएमएस है। दोनों बीएमएस से आप देख सकते हो, ये जो पहला वाला बीएमएस है ये है आपका 8S का बीएमएस, मतलब 24 वोल्ट का लिथियम फॉस्फेट। ठीक है, डिस्चार्ज करंट इसका 20 एम्पियर है, चार्जिंग करंट 10 एम्पियर है। और ये जो बीएमएस है मेरे पास, ये बीएमएस है आपका सेम 8S का 24 वोल्ट का लिथियम फॉस्फेट का, मगर इसका डिस्चार्ज करंट 40 एम्पियर है, चार्जिंग करंट 20 एम्पियर है। तो अभी हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि भैया ये जो दो बीएमएस है इसमें हमको कौन सा लेना चाहिए, कौन से पर्पस के लिए कौन सा बीएमएस सही है। अभी देखिए 24 वोल्ट पे तो हमको ये पता है कि भैया 24 वोल्ट के लिए हम लोग अगर फॉस्फेट बैटरी बनाएंगे तो 8S का ही बीएमएस चाहिए। 8S, ये भी 80 से, मगर इन दोनों में से कौन सा ले और कहाँ पे ले, ये मेन मुद्दे की बात है। तो पहले तो देखिए डिस्चार्ज करंट जो होगा, करंट चार्जिंग करंट उसका जनरली हाफ होता है। इसका जैसे कि 20 एम्पियर तो चार्जिंग करंट 10 एम्पियर, इसका 40 एम्पियर तो चार्जिंग करंट 20 एम्पियर। तो जो भी बीएमएस आप लो, अगर आपको क्वेरी होगी कि भैया इसका चार्जिंग करंट मेंशन नहीं है, कितना चार्जिंग करंट होना चाहिए इसका, तो जितना एम्पियर का बीएमएस होगा उसका हाफ जनरली आपका चार्जिंग करंट होता है। सपोज एक 10 एम्पियर का आपने बीएमएस लिया है तो उसका चार्जिंग करंट 5 एम्पियर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर बीएमएस में ये मेंशन नहीं है कि चार्जिंग करंट कितना है, तो जनरली चार्जिंग करंट उसका हाफ होता है 90% केसेस में। अभी चलिए पहले तो इसका साइज देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला 20 एम्पियर है, आप देख सकते हैं कितना छोटा साइज है। उसके जगह पे ये वाला जो पीछे का बीएमएस है 40 एम्पियर का, बहुत ही बड़ा साइज में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, दोनों बीएमएस का अगर आप कनेक्शन देखेंगे तो इधर पे P माइनस B माइनस है और इधर पे P माइनस B माइनस है। बहुत लोगों को ये क्वेरी होता है कि भैया ये जो रेड कलर का बीएमएस आता है इसमें चार्जिंग का सिस्टम कहाँ है। तो दोस्तों चार्जिंग का सिस्टम इसमें सेम होता है जहाँ पे पावर का सिस्टम निकलता है। ठीक है, तो हम लोग जो पता है जब हम लोग कनेक्शन करते हैं तो B माइनस आप तक का तो बैटरी में चला जाता है, बैटरी का नेगेटिव में। ठीक है, अभी P माइनस से जो हम लोग का पावर का लाइन निकलता है उसमें ही सेम चार्जिंग का लाइन भी इनबिल्ट है। तो मतलब ये वाला C माइनस और P माइनस दोनों ही हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो वायर है इसमें आपका चार्जिंग का भी हो जाता है एंड डिस्चार्ज का भी हो जाए, दोनों का एक ही साथ में ये बेसमेस में हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल पोर्ट वाला बीएमएस है। और इधर पे जो टर्मिनल है ये देखिए क्लिप टाइप का होता है। अभी नया जो सिस्टम आया है तो ईजिली क्या होगा कि बीएमएस से निकलेगा नहीं, अगर बहुत ही इधर उधर हुआ तब भी नहीं निकलेगा जब तक नहीं क्लिप को प्रेस करेंगे और निकालेंगे ऐसे। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं कि भैया एम्पेयर का क्या मतलब होता है। तो पहले तो देखिए एकदम सिंपल हिसाब से अगर बोलूँ तो ये 8S से 20 एम्पियर का है। 24 वोल्ट को आप 20 एम्पियर से मल्टीप्लाई करो तो आपका होता है 480 वाट्स। मतलब कि इस बीएमएस से आप, ये वाला जो बीएमएस है इससे आपका 480 वाट का मैक्सिमम लोड चल पाएगा, या ये बीएमएस मैक्सिमम 480 वाट तक का नॉर्मल लोड ले पाएगा। तो भैया एक बात है, इधर पे नॉर्मल लोड और पीक लोड में डिफरेंस होता है। ठीक है, पीक लोड ज़्यादातर नॉर्मल लोड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मगर इधर पे सब कुछ नॉर्मल लोड पे काम हो रहा है। तो ये बीएमएस आपका 480 वाट तक मैक्सिमम लोड ले पाएगा ये बीएमएस। अगर इस बीएमएस की बात करेंगे तो सिंपल 24 इंटू 40 960 960 वाट तक का ये बीएमएस लोड ले पाएगा। ठीक है, अब इधर प्रैक्टिकल में हम लोग बात करते हैं। सपोज आपके पास 24 वोल्ट का मैक्सिमम आदमी लोग क्या करता है, इलेक्ट्रिक साइकिल में यूज़ करता है अपने बीएमएस को। इलेक्ट्रिक साइकिल का जो आपका किट होता है वो 250 वाट का होता है मैक्सिमम। तो 250 वाट को हम लोग डिवाइड कर देंगे 24 से, तो क्या होता है 10.41 एम्पियर। 10.41 एम्पियर मतलब कि 20 एम्पियर से कम है, तो हम लोग इजीली इस ये वाला बीएमएस का इस्तेमाल कर पाएंगे इसमें। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक साइकिल किट होता है। अगर आपका 350 वाट का हुआ तो 350 को हम लोग डिवाइड करेंगे 24 से, इक्वल करेंगे तो क्या होता है 14.54। तो 350 वाट का भी हम लोग इजीली इससे यूज़ कर पाएंगे। अगर मैक्सिमम कितना यूज़ कर पाएंगे इसका अगर सवाल आप पूछेंगे तो इधर पे 24 मल्टीप्लाई बाई 20 480 वाट्स तक आप यूज़ कर सकते हो। अभी बात करते हैं ये वाला बीएमएस को। दोस्तों इसका मैक्सिमम 40 एम्पियर है, तो ये बीएमएस भी आप लोग इजीली 250 वाट्स 350 वाट्स में इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। मगर इस बीएमएस का प्राइस इससे करीब लगभग डबल है। तो सिंपल सा बात है, 250 वाट में आपको ये बीएमएस यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये बीएमएस इनफ होता है 20 एम्पियर वाला बीएमएस आपका 250 वाट में यूज़ करने के लिए। आप चाहे तो 15 एम्पियर पर का भी यूज़ कर सकते हो। 24 का 15 का कीजिए 360 वाट होता है, तो इजीली आप लोग 15 एम्पियर का भी इस्तेमाल कर सकते हो बीएमएस से। ठीक है,
तो फिर आपको 40 एम्पेयर का ज़रूरत नहीं होता। अभी बात आती है कि भाई ये BMS हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए बहुत से जगह होता है जहाँ पे पावर ज़्यादा होता है, जैसे कि 24 वोल्ट का 500 वाट का एक स्पेशल मोटर आता है जो आपका ट्राई साइकिल में कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है, उसके बाद एग्रीकल्चर पर्पस में। उस केस में देखिए 24 अगर डिवाइड करेंगे तो जो नो लोड करंट होता है, सॉरी लोड करंट होता है, वो 20.83 एम्पेयर आता है, जो कि 20 एम्पेयर से ज़्यादा। तो उसमें आपको 40 एम्पेयर का ये BMS इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे जाके सपोज आप एक इन्वर्टर में 24 वोल्ट का इन्वर्टर बहुत सारे घरों में होता है, तो उसमें इन्वर्टर में मैक्सिमम लोग 800 kVA का 800 VA का होता है। तो 800 VA को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 से, तो करीब 720 वाट का हो गया एक इन्वर्टर। ठीक है, अभी 720 वाट को हम लोग भाग डिवाइड कर देते हैं 24 वोल्ट से, तो लोड करंट होता है 30 एम्पेयर। अभी 30 एम्पेयर पे तो आप ये वाला BMS इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो आपको तब ये वाला BMS 40 एम्पेयर का चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा बात है दोस्तों, ज़्यादातर 20 एम्पेयर वाला BMS आपका 250 वाट 350 वाट का जितना भी इलेक्ट्रिक साइकिल किट है तो उसमें इस्तेमाल हो जाता है। जो इलेक्ट्रिक साइकिल किट 500 वाट्स या उससे ज़्यादा होगा उसमें आप 40 एम्पेयर का ये BMS इस्तेमाल कीजिए। इन्वर्टर अब पर्पस आपका, ठीक है, इन्वर्टर में अगर 24 वोल्ट का बैटरी आपका है तो उसमें आप 40 एम्पेयर की उससे ज़्यादा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड करता है। 40 एम्पेयर से आपका 960 वाट तक का सब इन्वर्टर में ये वाला BMS आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल से आपको कैलकुलेट करना है कि भैया लोड कितना है, करंट कितना है। जितना भी लोड होगा उसको आप डिवाइड कीजिए 24 से, तो आपका करंट निकल आएगा। सपोज आपका लोड है भैया 800 वाट का लोड है, आप समझ नहीं पा रहे कि कौन सा BMS यूज़ करें, तो 800 वाट को आप डिवाइड कीजिए 24 वोल्ट से, 24 तो 33 एम्पियर। 33 एम्पियर मतलब भैया 20 से तो ज़्यादा हो गया, तो 40 एम्पियर ये वाला BMS आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, एंड ये शायद ही आप लोग कोई डिफ़िकल्टी होगा इस वीडियो में। ठीक है, बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक भैया लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्दी मिलूंगा नया एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू।